सभी को तो ट्वेल्थ का आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेकर कुछ दिन वीडियो थोड़ा सा बीच में गैप रहा, लेकिन अब कंटिन्यू आप लोगों को क्लास मिलते रहेगा और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को देखना चाहिए। तो आइए बिना बकवास किए हुए हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये दे रखा है लिमिट आई बराबर पाई/6 से ले पाई/3 लिमिट दे रखा है 1/1 प्लस रूट अंडर टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे कि ए से बी है एफ एक्स डी एक्स। तो इसका होता क्या है कि ये हो जाता है लिमिट ए से बी और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी पे इसको अप्लाई करते हैं तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पाई/6 और पाई/3। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/1 प्लस रूट अंडर टेन और यहाँ पे हम रखते हैं पाई/6 प्लस पाई/3 और माइनस का x। इसी प्रॉपर्टी का अप्लाई किए हैं, यूज किए इंटू डी में dx। ठीक है इतना। अब आगे देखेंगे हम लोग तो i बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई/6 और इसे पाई/3 और ये 1/1 प्लस रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए टेन, ये देखिए 90 हो जाएगा, दोनों मिलके 90 पाई/2 और माइनस में x और ये dx। देखिए ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 30 और 60 कितना 90 और माइनस एक्स। तो देखिए पाई 90 को हम पाई/2 कर देंगे, चाहे आप एलसीएम ले लीजिए, तो पाई/2 माइनस एक्स यानी 90 माइनस थीटा का इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आई बराबर पाई/6 पाई/3 1/1 प्लस रूट अंडर टेन और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा यानी एक्स, थीटा की जगह एक्स है इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नहीं करके हम लोग इसको आगे अभी लेके चलेंगे। पाई/6 और ये पाई/3 1/1 प्लस कोट को हम लिख सकते हैं, कोट को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कोट को लिख सकते हैं हम लोग 1/10 एक्स 1/10 एक्स। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता है और रूट में 10 हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए इसका एलसीएम क्या होने वाला है, आई बराबर पाई/6 पाई/3। ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देंगे 1/1 प्लस 1/रूट अंडर टेन एक्स। अब इसका एलसीएम करेंगे और यहाँ पे इंटू डी एक्स। देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा पाई/6 से पाई/3। अब इसको एलसीएम करिएगा तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 1 है, ये 10x यहाँ हो जाएगा और प्लस में 1 और बट्टे के रूट 10x। ये रूट 10x जो है पलट के ऊपर जाएगा इंटू डी एक्स, ये ऊपर चला जाएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई/6 से पाई/3। ये पलटेगा तो ऊपर में 10x चला जाएगा, रूट 10x और बट्टे में नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10x और ये dx। ये इक्वेशन हम इसको सेकेंड कर लिए। ठीक है, एक और दो को ऐड करा दीजिए तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, एक और दो को जोड़ेंगे तो एगो आई यहाँ है एक आई यहाँ, तो 2i हो जाएगा बराबर में लिमिट पाई/6 से पाई/3 और इसमें जो मान है लिख दीजिए 1/1 प्लस रूट अंडर 10x। ये हो जाएगा। अब एगो इसमें आया है रूट अंडर 10x अब बट्टा में 1 प्लस रूट अंडर 10x जोड़ दिए और इनटू में dx। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे इस साइड आ रहा है क्या, तो देखिए इसके आगे देखिएगा ये दोनों को ऐड कर दिए 2i आया है इक्वल टू, इसमें लिमिट जो है उसको लिख दीजिए पाई/6 से पाई/3। अब यहाँ से देखिए दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस रूट अंडर 10x ही होगा। अभी देखिए ई से ही कट जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस ये से ये कट जाएगा तो 10 बचा है, रूट अंडर 10x और इनटू में dx। देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा 1 बार में तो ये हो जाएगा 2 बराबर 1, यहाँ 1 बार में कटा है 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। लिमिट रख दीजिए पाई/6 से पाई/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए तो अपर लिमिट हमारा पाई/3 माइनस लोअर लिमिट पाई/6। ये हो जाएगा तो 2i बराबर हो जाएगा, इस 60 में ले 30 घटेगा तो 60 में। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन।
इसमें दे रखा है आपको e के पावर x और cos x। तो हम आइलेट का रूल आपको पढ़ाए हैं। आइलेट के रूल में ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये आपका ना, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये का हो जाएगा सेकेंड। e के पावर जो x e के पावर x वाला होता है वो सबसे लास्ट होता है। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट देखिए, आइलेट एक्सपोनेंशियल होता है तो लास्ट में वो आपका लास्ट में है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है। तो हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड है, तो इसमें हम फर्स्ट वाला को रोक देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए तो यहाँ पे होता है फर्स्ट वाले फंक्शन को रोक दीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला फंक्शन को रोकेंगे, cos x को रोक दिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन है ना, जिसको रोके हैं फर्स्ट का, और dx, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x dx पूरे का इंटीग्रेशन इंटू dx, ठीक है। ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा e के पावर x का e के पावर x माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और e के पावर x हो गया इंटू dx। ये माइनस को आगे कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा cos x e के पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e के पावर x और फिर sin x इंटू dx। यहाँ से पुनः आइलेट लगा देंगे तो देखिए ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा ना। तो ये i बराबर है, i बराबर हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए तो i बराबर का हो जाएगा तो cos x इंटू e के पावर x प्लस इसमें फर्स्ट वाला फंक्शन को रोक दीजिए, तो फर्स्ट वाला फंक्शन को रोक देंगे तो साइन को रोक लेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस माइनस डिफरेंशिएशन साइन का कर देंगे dx और फिर इंटीग्रेशन e के पावर x dx लिया पूरे का dx, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट हमारा बंद रहेगा। अब देखिए i बराबर का हो जाएगा cos x e के पावर x प्लस ये वाला हमारा sin x e के पावर x ये वाला होगा, ठीक है, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन बता दीजिए cos x और e के पावर x से हो गया इंटू dx। अब आप गौर से देखेंगे तो ये वाला हमारा प्रश्न में है। देखिए अब इसको हम i माने हैं तो हम यहाँ से लिख देंगे i इज इक्वल टू cos x e के पावर x प्लस sin x e के पावर x माइनस में i, इसको i मान लिए प्रश्न से ना। तो अब यहाँ लिख भी सकते हैं प्रश्न से, ठीक है। अब इसको देखिए माइनस i को इधर ले आइए तो ये 2i हो जाएगा, माइनस होने से आइए वो यहाँ आए 2i, और ये देखिए cos x और e के पावर x प्लस sin x और e के पावर x, ये 2i जो है i बन जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये 2 के पावर e के पावर x कॉमन ले लीजिए, तो e के पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा cos x और यहाँ बच गया sin x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो फाइनली हो गया, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर है ये क्वेश्चन। इसका सेट प्रैक्टिस जो हुआ है उसी का क्वेश्चन का डिस्कशन है आगे। अभी 16 नंबर बता रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ 4 लिख देते हैं तो ये sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और ये dx, 4 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। अब यहाँ बात आ जाता है कि आखिर 4 से गुना करेंगे तो 4 से भागा भी करना होगा, ठीक। तो 1/4 हो गया, आई 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x इंटू में cos x, और दोनों सब पे स्क्वायर कर देंगे तो फिर से वही बन जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये 4 से हम गुना अपने मन से कराए और 4 से उसको डिवाइड भी कर दिए तो मान में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है। अब देखिए इसके आगे समझिएगा आप लोग, 1/4 और इसमें देखिए 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, स्क्वायर है तो sin स्क्वायर 2x हो गया, और इंटू में का dx। देखिए sin स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x/2 होता है, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो 1/4, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, तो 2 तो पहले से है तो ये 4x हो जाएगा, अब बटे में 2 और इंटू में dx हो जाएगा। ये 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस cos 4x और इंटू में dx। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लीजिए तो 1/8 1 का इंटीग्रेशन माइनस ये cos है, यहाँ पे cos 1/8 है, इसमें भी है 1/8 और ये cos 4x और ये dx। अब इसमें हम क्या करेंगे
1/8, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1/8 ये भी होगा, और कोस का साइन हो जाता है, और 4x, x का कोफिशिएंट 4 नीचे आएगा, प्लस में c, तो यहाँ कितना हो जाएगा x/8 माइनस 1/8 चौका 32, और ये साइन 4x प्लस c, और ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग को देख लेना चाहिए। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ दे रखा है 0 से लिमिट a है x √1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। हम यहाँ पे मान लिए जब रूट के अंदर में a स्क्वायर x स्क्वायर रहता था तो ये साइन थीटा हम लोग वैल्यू रखते थे, इसका डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में किए तो ये आया। अब इसके बाद रख दीजिए i बराबर 0 से लिमिट भी चेंज होगा, यहाँ देखिए लिमिट चेंज कर दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं, लोअर लिमिट 0 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 0 बराबर a रख देते हैं, यहाँ पे देखिए x बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा का जो मान आएगा 0 आएगा। अब अगर हम x का मान a रखते हैं तो a बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ से a कटेगा 1, और थीटा का मान जो आएगा π/2, तो लिमिट हम रख देंगे 0 से π/2, और x का जो मान है वो रख दीजिए a साइन थीटा, बट्टे में रूट अंडर जैसे है वैसे लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस x की जगह रखना है a साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रख देंगे dx की जगह a कोस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इसको बनाइएगा। 0 से π/2 है, और यहाँ बच गया है a गुने a स्क्वायर, और साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और बट्टे का क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिएगा इसमें कुछ कॉमन आएगा, 0 से π/2 हो गया है लिमिट, a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे देखिएगा a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी थीटा। आप लोग समझ रहे हैं? अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, तो लिमिट 0 से π/2, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब बट्टे का क्या हो जाएगा, तो देखिए a स्क्वायर का वर्गमूल a निकल जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया होगा, a से a कट गया, एगो बचल है, एगो कटा है, एगो बच गया है, ऊपर एगो है, तो हम इसको लिख सकते हैं a साइन थीटा, और a को बाहर निकाल लेंगे, लिमिट 0 से π/2 है इंटू डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a हो गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है, और माइनस कोस थीटा, तो हम यहाँ से लिख देंगे i बराबर माइनस a बाहर हो गया, और कोस थीटा लिख दिए, लिमिट रख देंगे यहाँ, लिमिट कितना है, तो लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ भी रख दिए 0 से π/2 रख दिए, ठीक है। ये i बराबर हो जाएगा माइनस a, थीटा रखिए तो कोस 90 यानी π/2 माइनस लोअर लिमिट कोस 0 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस a, एक 0 हो जाता है, माइनस में 1 हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i बराबर आपका जो मान आएगा, वैल्यू आया है यहाँ से देखिए तो आ रहा है, प्लस में a हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा a आया है, तो यहाँ से आंसर आपका a आएगा। तो उतार लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सब जितना भी क्वेश्चन ये सब कराया जा रहा है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को गौर से इसको उतारना चाहिए कॉपी में, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर क्वेश्चन है जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है इंटीग्रेशन का। तो देखिए इसमें i बराबर दे रखा है सेक के पावर n थीटा और टेन थीटा, ये दे रखा है इंटू डी थीटा। हम इसको एक कम कर देते हैं, देखिए सेक के पावर n माइनस 1 थीटा, थीटा, और एक सेक को यहाँ लिख देंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सुनिएगा, ई वाला एक पावर 1 है, एक n माइनस 1, तो जुटेगा तो n हो जाएगा फिर से। देखिए यहाँ समझिए, एक पावर 1 है
आ एकर n माइनस वन कर दिए, मैंने एगो सेक इसमें कम किए, एगो एकर पावर n है तो एकरा में से एगो कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक, तो एक कम करेंगे तो n माइनस वन हो जाएगा, आई हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बात उतना ही है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे जेड, लेट एक्स जेड बराबर सेक थीटा, इसको हम जेड मान लेंगे। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड बाई का डी थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिफ्रेंशिएशन होता है ना, इसको कर दीजिए डी जेड बटे ले आइए सेक थीटा इंटू में का टेन थीटा इक्वल टू डी थीटा, जहां डी थीटा होगा ये इतना वैल्यू रखाएगा। अब इसमें रखिए आई इज इक्वल टू, लिमिट तो है नहीं तो इसको हम जेड माने हैं, तो जेड के पावर का हो जाएगा एन माइनस वन, और यहाँ देखिए इसको लिख दिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और डीजेड डी थीटा के जगह का रख देंगे डीजेड बाई सेक थीटा इंटू में का टेन थीटा, ये से ये पूरा कट रहा है, यहाँ से हमारा का आज बच जाएगा, तो आई बराबर बचा है, लिमिट तो है नहीं, जेड के पावर एन माइनस वन इंटू डी जेड, एक्शन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो एन माइनस वन प्लस वन, नीचे भी एन माइनस वन प्लस वन, ठीक, और प्लस सी हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा ई वन से वन कट गया, वन से वन कट गया, जेड के पावर एन और बट्टा में एन है, तो ये आई बराबर हो जाएगा जेड, हम माने किसको है तो जेड माने हैं सेक को, तो सेक थीटा एकर पावर एन है और बट्टा में एन और प्लस सी, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इस सब क्वेश्चन को, और कॉपी में जरूर उतार रहे होंगे, तो उतारना भी है इस सब क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया, इसको सबसे पहले हम लोग मॉड में x बराबर जीरो कर लेते हैं। ठीक है, जीरो कर लेते हैं, या इसमें एक और है कंसेप्ट समझिएगा। देखिए आई बराबर इस लिमिट में दो से गुना करेंगे, लिमिट हाफ हो जाता है, पाई हो गया, और ये हो जाएगा कोस एक्स मॉड में इंटू डी एक्स। अब इसको इक्वल करते हैं, देखिए कोस टू एक्स सॉरी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मॉडुलस को जीरो के इक्वल करेंगे, तब देखिए जीरो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो कोस में जीरो कितना डिग्री का मान होता है, तो पाई बाई टू का, कोस ले कोस कट जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया पाई बाई टू। देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एगो यहाँ जीरो और बीच में आ गया पाई बाई टू, और गया कहाँ था पाई तक, तो यहाँ पाई है। ठीक है, जीरो से कितना गया पाई बाई टू, 90 आया, और फिर 90 से कितना टू, मॉडुलस दो भाग में टूटता है, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर टू है। अब यहाँ से लिमिट देखिए दो को हम बाहर रख दें, ठीक है, ये जीरो से कितना रखेंगे पाई बाई टू, और यहाँ कितना कोस एक्स, और फिर माइनस बीच में हो जाता है माइनस, फिर यहाँ जीरो पाई बाई टू से कितना हो जाएगा पाई, ठीक, यहाँ पे भी कोस एक्स और ये डी एक्स। अच्छा ये बताइए दो को हम बाहर कहाँ रखेंगे, क्योंकि दोनों में है ना, दोनों में, इसलिए दो को बाहर हम निकाल दें, ये टू हो गया। इसमें देखिए कोस एक्स का इंटीग्रेशन का होता है, तो माइनस में साइन एक्स, लिमिट रख दीजिए इसका जीरो से कितना पाई बाई टू, माइनस यो कोस का होता है माइनस में साइन एक्स, एक्स रख दिए, लिमिट रखना होगा तो पाई बाई टू से कितना पाई। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए आई बराबर ये टू हो गया, इसमें अगर हम रखेंगे तो माइनस साइन पाई बाई टू और माइनस, और फिर एगो माइनस जीरो डिग्री रख दिए, बीच में ही माइनस, अब यहां से रखेंगे तो इसमें क्या रखेंगे, तो माइनस साइन एक्स के जगह पाई रख दिए, और फिर माइनस, और फिर एगो माइनस साइन एक्स के लिमिट के जगह पाई बाई टू रख दिए, अब यहाँ से बंद हो गया ब्रैकेट। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा, तो टू, ये 90 डिग्री का माइनस वन होता है, मैंने 90 का मान एक होता है तो माइनस वन हो गया, 0 डिग्री का मान जीरो, एक मतलब ये जीरो हो गया है। ठीक है, बीच में माइनस है, देखिए ये वाला। अब उसके बाद देखिए एक मान जीरो होता है, 180 डिग्री का मान जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, आई 90 का मान एक होता है। ठीक है, इतना रख दिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो आई बराबर टू है, ये माइनस वन, अभी देखिए प्लस माइनस माइनस वन, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर आ रहा है ना, आई बराबर माइनस एक माइनस दो माइनस दो आया, तो माइनस दो आया, तो यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए।
देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा, तो समझिएगा 2 बाहर है और इसमें हम लोग 0 से π/2 कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन रख दिए x और लिमिट लगा दिए कितना 0 से π/2, बीच में माइनस है माइनस दे दिए, कोस का साइन होता है और यहाँ से लिमिट रख देंगे π/2 से पाई, है ना, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए लिमिट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा कि 2 हो गया, लिमिट रखेंगे तो साइन π/2 माइनस 0 डिग्री कोस साइन 0 का 0 रखिएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस इसमें रखिएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस में साइन π/2, ठीक है, इतना यहाँ से ब्रैकेट बंद है। आई बराबर कितना हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ठीक, ये माइनस ये हो जाएगा 1 सॉरी 0 डिग्री होता है और माइनस 90 का 1 होता है, ठीक है, ब्रैकेट बंद है। ये आई बराबर कितना हो जाएगा 2, ये में से 1 है और माइनस माइनस